नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हड़कंप चल रहा है उसमें कई अंदाजे कई लोग लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये शरद पवार की ही चाल है। मतलब अपने अपने तरीके से हर कोई अपने अपने हिसाब से इस बातों को रख रहा है। कहते हैं कि ये अजीत पवार की नहीं बल्कि शरद पवार की चाल है। शरद पवार ही अपने सर से उद्धव ठाकरे का बोझ उतारना चाहते थे। ऐसे तो सीधे मुंह जाके नहीं बोल सकते थे कि उद्धव अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो क्या करे, तो अपने ही लोगों को शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के पास या नरेंद्र मोदी के पास भेज दिया। कह दिया कि जाओ थोड़ी देर हंगामा कर लेंगे, फिर कहेंगे कि मेरे लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। मैं अपने घर को तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरी पार्टी मेरा परिवार है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अभी लोगों के साथ हूं क्योंकि मैं लोकतंत्र मानने वाला आदमी हूं। ऐसा कहकर शरद पवार भी अजीत पवार को सपोर्ट कर देंगे, कहा जा रहा है। ये भी बातें लोग कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार ने ही अजीत पवार को जानबूझकर भेजा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनको और एक बार दुश्मनी निकालनी है, उनको और एक बार ठगना है। मतलब हर बार ठगा नहीं जाता है। वो पुरानी टोपी वाली कहावत याद है ना आपको? एक आदमी टोपी बेचता था और टोपी बेचते बेचते वो थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। बंदर आए, उसकी पेटी निकाली, अपने अपने सर पे टोपी डाल दी, निकल गए, फिर खेलने लगे। फिर उड़ गया, टोपी वाला सो गया था। उसने देखा कि सारी टोपियां गायब है, तो वो बंदरों को देख के कुछ करने लगा, तो बंदर भी उसके साथ ऐसे करने लगे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने सर पे टोपी पहनी और टोपी धड़ाक से नीचे फेंक दी। फटाफट बंदरों ने भी अपनी सर की टोपी नीचे फेंक दी और सारी टोपियां इकट्ठा करके टोपी वाला निकल गया। बाद में फिर वही टोपी वाला आया, फिर वही कहानी दोहराई गई और फिर टोपी वाले ने अपनी टोपी नीचे उतार दी। वो एक बंदर नीचे आया, खड़ा करके टोपी वाले के कान के नीचे डगा दी। बोले पहले हमने ये कहानी सुनी है, बार बार ऐसी गलती नहीं होंगी। कि देवेंद्र फडणवीस इतने ये लगते हैं आपको कि वो बार बार इस झांसे में आ जाए, अजीत पवार के बार बार झांसे में आ जाए। इस बार देवेंद्र फडणवीस ने एक नहीं 9 लोगों को अलग किया है और 9 लोगों को तब अलग किया है जब उनके साथ लोग है ऐसा पता चला। अगर है तो शरद पवार की जाएगी, अगर नहीं है तो अजीत पवार की जाएगी। वो कितने प्रभावहीन हैं ये दुनिया के समझ में आ जाएगा। इसमें देवेंद्र क्या कहा जाता है? अब असल में यह कहा जा रहा है कि यहां पर शरद पवार अजीत पवार का ही बोझ उतारना चाहते थे, अजीत पवार को ही बाजू करना चाहते थे, क्या ताकि सुप्रिया का मार्ग प्रशस्त हो सके। कोई ये भी कह रहा है कि शरद पवार अपने ऊपर से अपने ही पार्टी के कुछ लोगों का बोझ उतारना चाहते थे। आखिर किस किस का बोझ उतारना चाहते हैं शरद पवार? मुझे तो कहानी कुछ और लग रही है। जरा ठीक से अपने दिमाग में अब तक की घटी 4 दिनों की घटनाओं को रिवाइंड कर लीजिए, एक बार रिवाइंड कर लीजिए, देख लीजिए कौन किसके खिलाफ बात कर रहा है। देखिए, शरद पवार ने कहा है कि मैं इस मामले में न्यायालय में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा जनता के बीच और जनता को बोलूंगा कि फिर से पार्टी खड़ी करनी है। एक लफ्ज भी शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ नहीं कहा है। अजीत पवार ने भी एक शब्द भी शरद पवार के खिलाफ नहीं कहा है। अब एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव इसको समझ सकते हैं। पत्रकारों ने यह पूछा कि आप सबको पद से हटा रहे हो, अजीत पवार से पूछा, सुप्रिया सुळे को कब हटाओगे? तो अजीत पवार ने यह कह दिया कि मैं यहां सिर्फ पार्टी से निकालने के लिए बैठा हूं क्या? हमें भी तो काम करना है, बाकी और भी तो काम करने हैं। सुप्रिया सुळे का मामला आते ही पलट गए अजीत पवार। सुप्रिया सुळे को पूछा गया कि क्या अजीत पवार पर आप कार्रवाई करोगी? तो सुप्रिया सुळे ने कहा, नहीं, अजीत दादा मेरा भाई है, मुझे यकीन है कि वापस आ जाएगा, वो बदलेगा। रोहित पवार भी अजीत पवार के ऊपर कोई बात नहीं करते हैं, ना अजीत पवार रोहित पवार के ऊपर बात करते हैं। मतलब हर कोई पवार अपने एक दूसरे के ऊपर कोई भी वार नहीं कर रहा है। शरद पवार को बोझा किसका उतारना है? उद्धव ठाकरे का बोझा तो यूं ही उतर जाता, यूं ही उतर जाता।
मतलब जो नमक से भरी बोरी अगर आप पानी से ले जाओगे तो नमक पानी में घुल जाएगा और बोरी सिर्फ बोरी रह जाएगी, वजन तो अपने आप हल्का रह जाएगा। अगर आप कपूर से भरी डिब्बी खुले में ले जा रहे हो तो कपूर अपने आप उड़ जाएगा, डिब्बी खाली रह जाएगी, बोझ कम ही हो जाएगा। वैसे उद्धव ठाकरे का बोझ शरद पवार को उतारने की जरूरत ही नहीं थी। खुद ब खुद उद्धव ठाकरे अपना बोझ कम करते जा रहे थे, खुद ब खुद कम करते जा रहे थे। एक 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 एक, एक आदमी उनको छोड़कर चला जा रहा था। तो उद्धव ठाकरे की बात नहीं थी, अजीत पवार की बात नहीं दिख रही है, सुप्रिया सुळे की भी बात नहीं दिख रही है। ये जो झगड़ा चल रहा है ना, इसके बीच जरा देख लीजिए। ये बड़बोले क्या नाम, अमोल मिटकरी, ये इतना बड़बोलापन दिखा रहे हैं कि अब जितेंद्र आवाड़ पे बात कर रहे हैं। बनकर नाम के विधायक जितेंद्र आवाड़ पे बात कर रहे हैं। जितेंद्र आवाड़ भी इन्हीं लोगों पर बात कर रहे हैं। ये सक्सेना सलगर मिटकरी पर बात कर रही है। कोई अजीत पवार को भला बुरा नहीं कह रहा है, मतलब इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर बात करके उनको ही बोलकर ये इन्हीं को हटाने की कोशिश शायद लग रही है। शरद पवार अगर किसी का बोझ उतारना चाहते हैं या उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो बड़बोले नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस में बैठकर एक दूसरे के कुछ खिलाफ बोलकर या ऐसा कुछ बोलकर सामाजिक वातावरण खराब कर रहे थे, उन्हीं नेताओं के खिलाफ ये बातें हो रही है। मतलब साफ है, शरद पवार बोझ उतारना चाहते हैं जयंत पाटिल का, शरद पवार बोझ उतारना चाहते हैं जितेंद्र आवाड़ का, और इसी के लिए उनके तरफ से आरोप हो रहे हैं इन्हीं नेताओं पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस में जितने भी नेता आपको दिखाई दे रहे हैं वो शरद पवार के लिए साथ जो है वो शरद पवार के लिए सच में एक लायबिलिटी बनते जा रहे थे। ये कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे। जितेंद्र आवाड़ कितने धार्मिक या जातीय विधान कर रहे थे, देखा आपने, जातिगत विधान हो रहे थे कितने गलत तरीके से। अमोल मिटकरी कितने गलत तरीके से बोलते थे, और जयंत पाटिल की चांस निकल गया, वरना जाना चाहते थे जयंत, चले गए अजीत पवार। ऐसी स्थिति है। शरद पवार शायद इन्हीं का बोझ उतारना चाहते थे। शायद जब आगे समय आएगा तो शरद पवार कहेंगे मैं लोकतंत्र मानने वाला आदमी हूं, पार्टी के ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होने के अजीत पवार के विचारों से सहमत है, इसलिए मैं भी उनके विचारों से सहमत हूं। जब पार्टी जवान लोगों के हाथ में जा रही है तो उन्हीं को पार्टी का निर्णय करना चाहिए, इसलिए सुप्रिया को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बनाते हुए अन्य पदों पर मैं अजीत पवार के साथ सहमत हूं, ऐसा कहकर शरद पवार बाजू हो जाएंगे और जितने भी बोझ उनको उतारने हैं वो बोझ सारे के सारे अपने आप उतर जाएंगे। देख लीजिए, अगर यही होता है तो शरद पवार उद्धव ठाकरे का नहीं, अपने ही पार्टी के अंदर का बोझ उतारना चाहते हैं। अगर आपको भी सही लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।